बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। नवाज शरीफ की 418 मिलियन डॉलर की करप्शन बेनकाब हुई है और ये एक अमरीकी मुसन्नफ हैं। उन्होंने बड़े आम इंकशाफात करके शरीफ फैमिली पर किस तरह बिजलियां गिराई हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। इसके साथ ही जनरल आसम सलीम बाजवा ने एक नई खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तानियों को, वो भी मैं आपके सामने बयान करता हूँ। शुरू में मैं एक तो तमाम नाजरीन का जो मोहब्बतों से नवाजते हैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ। बड़ा अच्छा फीडबैक आप दे रहे हैं, मैं उसकी रोशनी में कोशिश करता हूँ कि अपनी इस्लाह करूँ। दूसरा, अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दीगर सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाया करें। और जिन साथियों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको अच्छा लगे, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो इंडिया है उसकी पूरा जो फोकस है वो बलूचिस्तान, फाटा और सिंध के पसमानदा इलाके हैं। वो ये चाहता है कि जिस तरह सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर मुल्क दुश्मनी का काम सर अंजाम दे रही है, BLA है, इसी तरह PTM है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिव किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि अलहदगी पसंदी का रुझान हो और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इस हवाले से सिविल और अस्करी क़यादत ने बड़ा एक आम फैसला किया है और फैसला ये है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, फाटा से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी कौमी धारे में इस तरीके से शामिल किया जाए कि उनका जो एहसास मारूमी है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। अब जो बलूचिस्तान के हालात हैं, यकीनन वो हालात ऐसे हैं जब वहाँ के लड़के जो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में आकर पढ़ते हैं तो उनसे जब कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, तो वो बड़े दुख और दर्द का इजहार करते हैं। वो रियासत से और हुकूमत से बड़े नाला और मुतनफ़र होते हैं। उसकी कुछ वजूहात भी हैं और वो जेन्युइन भी हैं। वहाँ के सबसे जो बड़े जिम्मेदार हैं वो तो वहाँ के सरमायादार, जागीरदार, MNAs, MPAs, वुज़रा जो वहाँ पर इलेक्ट होते हैं, जो सियासी एलीट है, उन्होंने इस बलूचिस्तान को पूरी तरह जो है वो पसमानदा रखा है। दूसरी जिम्मेदारी इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत बनने वाली जो वफाकी हुकूमतें होती हैं, चूँकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, सिंध भी बड़ा सूबा है, तो लोगों को ये शिकवा रहता है कि ये बड़ा सूबा रूल कर रहा होता है। चूंकि नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब की सबसे ज्यादा चूंकि सीटें होती हैं तो अमूमन हुकूमत बनाने के अंदर कामयाब हो जाता है, लेकिन सिंध भी बड़ा सूबा है, अगर पंजाब में चंद नशिस्तें ले तो फिर वो मिला के यहाँ पर वो कई दफ़ा पीपल्स पार्टी हुकूमत बना जाती है। लेकिन बलूचिस्तान का वो कहते हैं कि अगर वैसे जिस तरह जमाली साहब को बनाया गया था वो बनाया जाए तो अलहदा है, लेकिन वो कभी भी आबादी की बुनियाद पर इस निज़ाम के तहत वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता, बड़े उहदों पर लोग नहीं आ सकते। हालांकि लोग हमारे बाकी सूबों के जो सियासी क़यादतें हैं वो कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी उनके ये शिकवे एक तो अपनी जगह बजाय, दूसरा वहाँ के इलाके के अंदर बड़ी पसमानदगी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बलूचिस्तान में। तो इसलिए सिविल और मिलिट्री क़यादत ने यह फैसला किया है कि CPAC के ज़्यादा से ज़्यादा समरात दिए जाएं। चूँकि गवादर भी बलूचिस्तान में है, गैस भी बलूचिस्तान के अंदर से ज़खायर निकल रहे हैं, तो एक बड़ी जो नई सड़क है वो जो सरहदी इलाका है ईरान का, वहाँ से शुरू होकर 146 किलोमीटर की मोटरवे की मंजूरी दी गई है। और ये आसम सलीम बाजवा साहब ने बताया है और वो कहते हैं कि मुल्क के पसमानदा तरीन रीजन में मोटरवे की तामीर की मंजूरी दे दी गई है। CPWD से मंसूबे की मंजूरी ले ली गई है। जनूबी बलूचिस्तान में हुशाब से लेकर आवारान तक 146 किलोमीटर तक का ये मंसूबा है। केच आवारान के दूर दराज इलाकों की तरक्की के अंदर इससे एक नए दौर का आगाज होगा। आपको इल्म है कि चंद दिन पहले केच के इलाकों के अंदर दहशत गर्दी के कई वाकयात हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। जब बलूचिस्तान के लोगों को इन चीज़ों के समरात मिलेंगे तो यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा और वो एक मुहिब्बे वतन लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं मुल्क कौम से, और उनकी मोहब्बत में इजाफा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक अमरीकी मुसन्नफ है, उनका नाम जो है रेमंड W. बेकर है। उनकी किताब कैपिटलिज्म अचीलस हील के नाम से प्रिंट हुई थी पहली मरतबा 2005 1 मई को। अब उसका नया एडिशन आया, कुछ नई दस्तावेजी सबूत उस किताब के अंदर आए हैं और ये किताब अगर आप गूगल पर तलाश करेंगे तो आप किताब मिल जाएगी। उसके अंदर बड़े आम इंकशाफात उन्होंने किए हैं नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के हवाले से कि किस तरह मुल्क पाकिस्तान पर 2 मरतबा उस वक्त तक हुक्मरान रहे नवाज शरीफ, मुल्क को लूटा है,
चोरी डकैती की है, किस तरह लोगों को यहाँ पर मारूम रखा है और बिल्कुल सादा लोग उनको वोट देते रहे हैं। और 418 मिलियन डॉलर के बाकायदा दस्तावेजी सबूत मोस्टली इसमें किताब में दिए गए हैं। वो ये किताब जो है नवाज शरीफ समेत हालिया तारीख के सबसे ज्यादा तसल्लुत रखने वाले दुनिया के अंदर सियासी खानदानों की बदउनवानी, उनकी जायदादें और बेतहाशा दौलत जमा करने के हवाले से उनके जो करतूत हैं उनको बेनकाब करती है। अब मैं बताता हूं आपको, आप जरूर इसको समाप्त कीजिए। ये किताब जो है वो कहते हैं कि 1990 में पहले दौरे हुकूमत में 160 मिलियन डॉलर का गबन किया नवाज शरीफ ने, और वो है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मोटरवे की तामीर। और इस किताब को आज तक शरीफ फैमिली ने बाज़ाब्ता चैलेंज नहीं किया इन डॉक्यूमेंट्स को। उसकी वजह यह है कि जहां भी बात होती है तो ये कहते हैं हम हर जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसको हर जाने का ना दावा किया गया है, ना इस हवाले से ज्यादा इसको हाईलाइट किया गया है। एक दो मरतबा आवाम को सुनाने के लिए बात की गई है। कम अज कम 140 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान स्टेट बैंक से गैर महफूज कर्जों से फायदा उठाया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुसन्नफ हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, रेमंड डब्ल्यू बेकर, इनको कारपोरेट लॉ और ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं इसके अंदर पूरी दुनिया में एक अथॉरिटी माना जाता है। इनकी इतनी ज्यादा रिसर्च है इस पर, इनकी जो है रिसर्च को समझें कि एक अथॉरिटी की हैसियत जो है वो मुयस्सर है, और बड़ी तहकीक के बाद ये चीजें सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि 140 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान स्टेट बैंक से गैर महफूज कर्जों से फायदा उठाया गया। होता ये था कि ये शरीफ फैमिली अपनी मिल्स के नाम पर, और जरदारी भी और बाकी भी, ये जितने सियासी एलीट है ये कर्जे लेते थे। उसके बाद पूरा मुनाफा कमाने के बाद उसको जो सारा फैक्ट्री से सब कुछ निकाल के डिफॉल्ट कर देते थे कि हमें नुकसान हो गया है। तो बिल आखिर चूंकि हुकूमतों में भी खुद होते थे, कवानीन इस तरह पास करते थे, तो वो जो सारे कर्जे होते थे वो बैंकों से माफ करवा लेते थे। वो कहते हैं इस जरिए से 140 मिलियन डॉलर का शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने फायदा उठाया। नवाज शरीफ और कारोबारी साथियों के जेर इंतजाम मिलों के जरिए बरामद की जाने वाली चीनी पर सरकारी छूट से 60 मिलियन डॉलर से ज्यादा फायदा उठाया गया। आपको पता है आजकल चीनी के हवाले से बड़ी चीखों पुकार कर रहे हैं, और मैं चूंकि इनको पता है अवाम की यादाश्त नहीं है जी, हमेशा चीनी के नाम पर फ्रॉड करते रहे हैं, गंदम के नाम पर फ्रॉड करते रहे हैं, मुल्की कर्जे ये खाते रहे हैं। तो ये चीनी जो है एक तो बैरून मुल्क आपको इल्म है कि ये एक्सपोर्ट करते थे, इसके नाम पे सब्सिडी लेते थे, और ये आज नहीं पहले भी लेते रहे हैं। और वो कहते हैं कि इन तरीकों से इनके दोस्त और वो भी आगे रख के इनकी असल मिलें थी जिनको फायदा होता रहा, और वो इस हवाले से 60 मिलियन डॉलर जो है इस तरह इन्होंने कमाया है। कम अज कम 58 मिलियन डॉलर अमेरिका और कनाडा की दरामद गंदम की अदायगी की कीमतों के रिकॉर्ड से जाहिर होता है। गंदम के मुआहदे में शरीफ हुकूमत ने वाशिंगटन में अपने एक करीबी साथी की निजी कंपनी को कीमत से ज्यादा अदायगी की, और गंदम की गलत इनवाइसेस से लाखों डॉलर नकद बटोरे। अब होता ये था कि ये गंदम जो है पाकिस्तान के जो किसान है, हमारे किसानों को खाद भी महंगी कर दी, तेल भी महंगा कर दिया, और जितनी ज़री अद्वियात हैं वो भी महंगी कर दी, ताकि लोग कम से कम गंदम उगाएं, कम से कम चावल उगाएं, हर चीज़ के अंदर महंगी करके फसल की कीमत कम कर दी। इसकी वजह से नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में गंदम की शार्टेज हो गई थी। चूंकि ये सनतकार है, सिर्फ सनतों के हवाले से सोचते हैं, हमेशा किसान का, गरीब किसान का इस्तेसाल करते रहे, तो गंदम की शार्टेज हुई। उस शार्टेज की वजह से अब गंदम इन्होंने अमेरिका से, कनाडा से इंपोर्ट की, और उससे इन्होंने लाखों डॉलर कमाए। वो कहते हैं कि मैंने दस्तावेजात जो है बाकायदा, आप गूगल पर जाएंगे तो आप इस किताब से वो दस्तावेजात के अक्स भी देख सकते हैं। इनवाइसेस ज्यादा बनाई, जिस तरह अभी शुगर के हवाले से कमीशन की रिपोर्ट आई है, बिल ज्यादा जाहिर किया कि इतने की खरीदी है, एक्चुअल उसकी कीमत कम थी। तो इस तरीके से लाखों डॉलर जो है वो बटोरे गए पाकिस्तान के। अब इस हवाले से वो कहते हैं कि इस बदउनवानी की हद इतनी हैरत अंगेज है कि उसने मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया। मुल्क को कई जगहों पर जो है वो आपको इल्म है, मैं ज्यादा डिटेल में, वीडियो लंबी हो जाती है, जिस तरह इंडिया के साथ मामलात हैं, अमेरिका से जितना मुल्क को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है।
नवाज शरीफ के दौर में बगैर मुआवजा बैंक कर्ज और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी दौलतमंद होने के लिए पसंदीदा रास्ता बनी रही। वो मजीद मुसन्नफ कहता है इस किताब का कि आपको बताएं कि मुशर्रफ आमर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने कर्ज ना दहिंदगान से 322 की फहरिस्त जारी की, जिसमें बैंकों को वाजिबुल अदा $4 बिलियन में से $3 बिलियन की नुमाइंदगी शरीफ खानदान, इसमें से शरीफ खानदान और अहले खाना को $60 मिलियन टैग किया गया, यानी $60 मिलियन इनसे रिलेटेड था। ये सारी जो करप्शन लूट मार है। नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों को ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में नेस्को, नेल्सन और शमरोक के नाम से मुंसलिक किया। फिर वो कहते हैं कि चैनल जेरसी प्राइवेट के नाम से मशहूर चैनल जजीरे में एक और कंपनी लिमिटेड इनमें इन इदारों में से कुछ को शरीफ खानदान के मेंबरों के जेर कब्जा मुख्तलिफ औकात में लंदन में पार्क लेन पर 4 बल्कि अजीमुशान फ्लैटों की खरीदारी में आसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। इन कंपनी के जरिए फ्लैट्स जो आपको नजर आ रहे हैं लंदन के अंदर, ये खरीदे गए। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तहकीकात की, मुकदमा चला, उम्र कैद की सजा हुई। सन 2000 में सऊदी अरब जला वतन किया गया। कालीन और फर्नीचर के 22 कंटेनर लगे और ज़ाहिर है इसकी गैर मुल्की खाते ज्यादा बरकरार नहीं थे, फिर भी जद्दा के चमकदार महल में खुशहाल माहौल के दरमियान ये रहते रहे। उन्होंने पूरे दस्तावेजी सबूत, उसकी फोटो कापीज और बहुत कुछ जो है वो इंकशाफात किए। इस किताब में नया एडिशन आया है, अवेलेबल है। इस पे जो है गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, वहां पर भी पुराना एडिशन अवेलेबल है। और उसमें आप देखें तो नवाज शरीफ के $418 मिलियन के करप्शन के जो होश रबा इंकशाफात हैं उनको बेनकाब किया, इंकशाफात सामने आए हैं। और ये वो लोग हैं जो रोज यहाँ कौम को दयानत अमानत की बात करते हैं। और इमरान खान जो इस मुल्क में अमानत दयानत का लंबरदार है और मुल्क को बेहतर करना चाहता है, करप्ट लोगों को सजा देना चाहता है, उसको ये कहते हैं जो खुद कमेटीज बना रहा है, जो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इंक्वायरी कमेटी बना रहा है, कमीशन बना रहा है, ताकि करप्ट माफिया जो हर शोबे में बैठे हुए हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतनी करप्शन करने के बाद अफसोस इस मकाम का है कि इस मुल्क के इदारे इतने अपाज हैं, इतने बेअख्तियार हैं कि शरीफ माफिया और इतने बड़े माफिया के सामने वो बेबस हैं। आज भी डटाई के साथ, बेशर्मी के साथ वो उनको कोई इस हवाले से शर्म भी नहीं है और इदारे उनको पकड़ नहीं रहे। और अवाम जो है वो देख रही है कि किस तरह लूटी हुई दौलत वापस आए। लोगों की नजरें इमरान खान पर है और इमरान खान जूं जूं बाख्तियार होता जाएगा, लोगों को उम्मीद है कि करप्ट लोगों की गर्दनों तक हाथ पहुंचता जाएगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।